आज रविवार है 21 तारीख और आज सूरज ग्रहण भी लग रहा है। सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सारी बातें विचार करने की होती हैं और सारी बातें मुश्किल लगती हैं, लेकिन फिर भी जितनी कर सकें उनका पालन करना चाहिए। आज के दिन गदाधर ठाकुर जो पंच तत्व में एक हैं उनका तिरोभाव है और आज ही भक्ति मनोहर ठाकुर का भी तिरोभाव है। दोपहर तक व्रत है आज। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। पहले हम प्रभुपाद जी की शिक्षा को पढ़ते हैं। गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। साधन सिद्धि, साधन सिद्ध जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना। साधना करके जो मुक्त बने हैं वो साधना सिद्ध हैं। कृपा सिद्ध जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है उनको कृपा सिद्ध कहा है। कई बार संत अभी जैसे गौर निताय जो हैं दोनों विष्णु तत्व हैं, भगवान हैं, एक बलराम हैं एक कृष्ण हैं, लेकिन ये भक्त के रूप में आए हैं और इन्होंने क्या दर्शाया। आए हैं प्रचार करने के लिए। प्रचारक कैसे होना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए। गौर भगवान ने कहा अपने बड़े भाई नित्यानंद को, श्रीपाद आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही हमारा कल्याण है, इसलिए भगवान खुद नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान स्वयं अपना भक्त बन के आए हैं। तो हरिदास ठाकुर उनके साथ दोनों घर घर में जाकर के लोगों से नाम की भीख मांग रहे हैं। भगवान कृपा करके एक बार जा रहे थे तो आगे से कुछ लोगों ने कहा इधर मत जाओ। कहते क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बदमाश हैं, वो लोगों को मार देते हैं, लूट लेते हैं, बड़े बेकार लोग हैं वो, आप साधु हैं इधर मत जाइए। नित्यानंद भगवान सोचने लगे मेरे गौर भगवान ने कहा था सबसे नाम जपाओ, नाम की भीख मांगो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि गुंडे बदमाशों से नहीं मांगनी। ये नित्यानंद भगवान सोच रहे हैं। वो गए, कहते मैं दूसरे दिन फिर उनके पास ही चले गए। तो दोनों को बोला, वो लंबी कथा है। फिर गौर भगवान आगे जब मदाही ने भगवान के सर पर प्रहार किया। देखो प्रचारक इतना सहनशील होता है। अच्युत कहाँ है? नीचे गया।
चींटियाँ कहाँ से इधर भी हैं? मारना नहीं, झाड़ दे। भक्त इतने सहनशील होते हैं, ये भगवान ने दर्शाया। प्रचार करते थे, शराब पी थी मदाई ने भगवान का सर फोड़ दिया। कहते कोई बात नहीं, नाम लो, तुम कृष्ण बोलो, हरि बोलो। तो अभी गौर भगवान आ गए वहाँ पर, गौर भगवान मारने लगे उसको, सुदर्शन चक्र को बुला लिया। तब नित्यानंद भगवान कृपा करके चरणों में गिर गए कि आपने तो कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, कितने लोगों को मारोगे, कलयुग के तो सब पापी लोग हैं, कृपा करो। तो बातचीत चली, भगवान ने कहा कि मैंने इन दोनों का उद्धार आपसे करवाना है। तो गौर भगवान ने कहा श्रीपाद, जब आपने इनके उद्धार का सोचा तो इनका उद्धार हो गया। जब कोई भक्त किसी का भला सोचता है तो उसका भला हो गया। इसलिए भक्तों की कृपा लेनी बड़ी ज़रूरी है। और इस समय के सबसे बड़े भक्त ये बैठे हैं प्रभुपाद। पता करो सुदर्शन और संजय क्यों नहीं है यहाँ पर, सुदर्शन क्यों नहीं है? तो आज भी इनको प्रार्थना करोगे, ये प्रार्थना आपकी सुनेंगे और आपका सहयोग करेंगे। भक्त जब कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है। अगर भक्तों की कृपा नहीं होती, कोई भगवान की कृपा लेने जाए तो फिर नहीं, उसको कृपा नहीं मिल सकती। तो कृपा सिद्ध जो संतों की कृपा हो गई तो वो भी सिद्ध हो गए। तो वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा की जांचना करनी चाहिए। वैष्णवों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिल सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कोई ये कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवत वाक्य है। भगवान भी कहते हैं मेरे भक्तों के भक्त बनो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अभी जैसे ब्रिजवासी जो हैं, ब्रिज में सब ने राधा जी की शरण ले रखी है। तुम लोग वहां क्यों बैठे पीछे? मिलते हैं जब ब्रिजवासी एक दूसरे को, कहते हैं राधे राधे, राधे राधे कहते हैं। राधा जी की शरण, राधा जैसा कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जैसी राधा जी का भाव, राधा भाव सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम भाव है। उसके आगे भगवान भी झुके। राधा जी इतना दिव्य भाव, आहा। इसलिए कहा है राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। संजय सो रहा है और उसको उठाया नहीं संजय को, हैं? खराटे बंद कराओ, उठाओ उसको। ये कोई खराटे लेने का टाइम थोड़ा। तो संत कह रहे हैं राधा रानी आप कितनी भाग्यशाली हो, कौन सी तपस्या आपने की, तीनों लोगों के जो तारन तरन मालिक हैं वो आपके अधीन है। भक्त थोड़ा चाहता है भगवान का अपने अधीन करना, भक्त वो करता है जो भगवान को अच्छा लगता है। राधा जी ने बस वही करना जो कृष्ण को अच्छा लगता है।
एक बार राधा भाव में भगवान इतने भावुक हो गए, राधा जी का चरण अपने सर से लगा लिया, चरण का स्पर्श किया और रो रहे हैं भगवान की आंखों से, त्रिलोकीनाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो भाव का सारा सौदा है। तो साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, और आगे आता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध जो है वो जैसे प्रभुपाद नित्य सिद्ध हैं, जन्म से ही भक्त हैं भगवान के। तो हमें भक्तों की कृपा लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। प्रभुपाद आके वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो, जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। ये 3 प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं। ये तमाल कृष्ण को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद अगर शिष्य का उद्धार नहीं हो सके तो गुरु फिर आते हैं, जन्म लेते हैं उसको ले जाने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा सोचना अच्छा नहीं है कि तुम गुरु तेरे बाप का नौकर नहीं लगा के तुम अपना उद्धार नहीं करो फिर गुरु को बुलाओ। ऐसा सोचना इट्स नॉट गुड थिंकिंग। प्रभुपाद मेरे सामने की ये बात है। तो हमें मेहनत करनी है, भक्ति करनी है और अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। ये परिस्थिति इनमें से हमने स्वीकार करनी है। गुरु सदैव मुक्त रहते हैं, गुरु मुक्त हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। गुरु का स्तर साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो, वो नित्य जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। ये जीवन की पूर्णता है। तो इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम सब लग जाएं। कौन आज आ जाएंगे? तो हम लोग इस दिशा को प्राप्त करें और जीवन को सफल करें। आओ पहले भक्ति मनोहर ठाकुर और श्रीला गदाधर ठाकुर, ये 2 महान आचार्य आज के दिन गौलोक धाम को चले गए थे, जिन्होंने मानव समाज के लिए बड़ा कार्य किया। गदाधर ठाकुर तो अवतार थे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हेन प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु
मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा कहाँ कबीर, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पावो, गौरंगा गुण से सभा संगीला संगे, ये कोई लो बिला, शेष सभा संगी, ये कोई लो शेष संग न पाइया कांदे, नरोत्तम दास, सही संग न पाया, ये अनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जय भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, जय जय विनोद ठाकुर, जय विनोद ठाकुर, जय गदाधर ठाकुर, जय गदाधर ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। शिला गदाधर ठाकुर, शिला गदाधर पंडित के प्रति श्री गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते। चैतन्य लीला में गदाधर ठाकुर जो हैं ये राधा जी के अवतार हैं। इनकी चैतन्य चरणों में बड़ी प्रीति थी और चैतन्य महाप्रभु भी इनके बिना नहीं रह सकते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। गदाई व निमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल, अधीर व नटखट थे। राधा रानी जी शांत हैं, जैसे कहा है ना, राधा रानी भोली वाली चंचल भिखारी, राधा रानी भोली वाली चंचल भिखारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बोली वाली हैं और बिहारी बड़े चंचल हैं। गौर भगवान कौन है? गौर भगवान बिहारी हैं, कृष्ण है स्वयं। नीचे गिरा दिए। हरि बोल, ये लिखा है तूने? इसको कहाँ ले जा रहा है? ये भी लिखा है कहीं, बिरला की श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, इसमें है लिखा, लिख देना उसको है? राधा मेरी चंदा चकोर है भिखारी, राधे राधे रटो जपे
आएंगे बिहारी राधे। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी। भोली भाली चंचल। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो गदाधर ठाकुर का बड़ा शांत स्वभाव था और हमारे भगवान गौर हरि कृष्ण हैं, वो बड़े नटखट बाल अवस्था में बड़े नटखट थे भगवान। जो कि चंचल अधीर व नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते। भगवान ऐसे प्रश्न करते तो गदाधर उद्विग्न, राधा जी के अवतार उद्विग्न करने का प्रयास करते। श्री कवि कर्णपुर के कथनानुसार ब्रजलीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी हैं। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने गौरचंद्र के मुख्य सहाय के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ, गदाधरे रे प्राण, ये एक नाम है भगवान का चैतन्य महाप्रभु गदाधर जी के, अर्थात गदाधर पंडित के जीवनाधार चैतन्य चरितामृत में है। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यान अवस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव अवधर्जित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। श्री गदाधर ने सुरभि वन पुष्पों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को
वस्त्राभूषण करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विभूषित करते थे। वे चैतन्य महाप्रभु की शैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे और गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो एक मंच का कार्य कर रहा था। श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा मंडित किया। श्री अद्वैताचार्य ने आरती की। नरहरि ने चमर डुलाया। शुक्लंबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, धाम में ही रहता है, ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों में बलीन होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्च विग्रह है। टोटा गोपीनाथ जो हैं ये बैठे हुए हैं कृष्ण, कहीं भी कृष्ण का बैठे हुआ मूर्ति नहीं है। ये टोटा गोपीनाथ पुरी में हैं, बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, जब भगवान चले गए अपनी लीला संपन्न करके, तो गदाधर इतने कमज़ोर हो गए कि शरीर में शक्ति नहीं रही। और वो टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे, खड़े होकर भगवान खड़े हैं। तो कहा, प्रभु मैं नहीं श्रृंगार नहीं कर सकता आपका, मैं बहुत थक जाता हूँ। भगवान के बिना में वैसे विग्रह रूप में तो हैं भगवान। तो भगवान बैठ गए। हरि बोल, छोड़ दो भगवान बैठ गए ताकि बैठ के आराम से उनका श्रृंगार किया जाए। तो गदाधर ठाकुर बड़े ही महान थे, जिनके लिए श्री कृष्ण बैठ गए थे। तो गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण करके, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रयाण नहीं करता, ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र
अर्च विग्रह हैं। यद्यपि जब भगवान चैतन्य ने पलायन किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे जब भगवान ने पलायन किया। अपने प्रिय भगवान के विरह की विकट वेदना के कारण वे त्वरित वृद्ध हो गए। कितना प्रेम था कि भगवान उनके लीला संपन्न करके चले गए, उसी टाइम गदाधर ठाकुर वृद्ध हो गए, शरीर में शक्ति नहीं रही, वृद्ध हो गए। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के अपराकट्य के कुछ ही समय पश्चात श्री गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्च विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। इन्होंने भी, क्योंकि राधा जी के अवतार हैं, इन्होंने भी टोटा गोपीनाथ जो हैं उनके विग्रह में प्रवेश कर लिया था। उनकी दंत समाधि वृंदावन में बंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। गदाधर ठाकुर उनकी दंत समाधि यहाँ पर है। तो गदाधर ठाकुर राधा जी हैं और उनकी कृपा की हम सबको याचना करनी चाहिए। राधा कृपा बिना कृष्ण नहीं मिलते। राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। किसने निकाला था ये? कहाँ पर? लंबा है इनका लंबा है। अच्छा, इसी भक्त विनोद ठाकुर का बड़ा दिव्य जीवन। ये जो कृष्ण भावना का प्रचार आज हो रहा है, ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। उन्होंने ही शुरू किया था। ये कृष्ण भक्ति के प्रचार की शुरुआत भक्ति विनोद ठाकुर ने की थी। अठारह 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए 1896 में। भक्ति विनोद ठाकुर का बड़ा दिव्य जीवन। इन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य पार्षद हैं ये। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और उनका जीवन, ये अंग्रेजी में लॉर्ड चैतन्य टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट, ये पुस्तक उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजी। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान, उनके 11 बच्चे थे। इंदिरा, कितने बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के? कितने? 11 थे ना। एक कन्या भी थी। 11 बच्चे और एक कन्या, 11 लड़के और एक लड़की। इनके 12 बच्चे थे, 11 पुत्र और एक पुत्री। देखो, ये जो हमारी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए उसने 2 या 3, फिर हम 2 और हमारे 2 अभी एक पर आ गए हैं। ये ठीक नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर के 12 बच्चे, 11 पुत्र और एक कन्या। और 11 बच्चों में से एक पुत्र ऐसा जो निष्ठ के ब्रह्मचारी, जिसने कभी विवाह नहीं किया, वो हैं
प्रभुपाद जी के गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और इन्होंने बड़ा प्रचार किया और पुत्र को भी वैसी ट्रेनिंग दी और जय जयकार की। हम देखो जो आचार्य हैं जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, आचार्यों का ऋण हम शोध नहीं कर सकते। आचार्य जो हमें देते हैं वो कर्जा नहीं हम उतार सकते, जो आचार्य देते हैं वो कोई नहीं देता। भक्तिविनोद ठाकुर की बहुत बड़ी देन, प्रभुपाद जी भी उनकी कृपा से ही आए और उसी साल आए जिस साल उन्होंने कहा, और प्रभुपाद जी ने भी जगह जगह पर भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में लिखा है, उनकी शिक्षाओं को बताया है। तो आज वैसे तो व्रत है, आज ग्रहण है। ग्रहण कितने बजे तक रहेगा? 1:39 तक, 1:39 तक रहेगा। ग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, नियमों का पालन करो, शौचालय नहीं जाना, मल मूत्र का त्याग नहीं करना, ग्रहण के समय बैठ के भजन को बड़ी शुद्धि रखो, और ग्रहण लगा हो तब भी एक बार नहाना, और उतर जाए फिर भी नहाना, ग्रहण के दौरान भी नहाना और ग्रहण उतर जाने पर भी नहाना, और 7 कपड़ों के कपड़े जो पहने हुए हैं उनके साथ नहाना, उनको धोने के लिए डाल देना। तो ग्रहण के समय जो नाम लिया जाता है वो बड़ा ही सिद्ध हो जाता है। नाम जपो, महामंत्र को सिद्ध कर लो, ताकि हमारा जब जाने का समय आए तुम्हारी जीवा पर भगवान का नाम हो। हमारा इस नश्वर संसार में किसी की ओर आकर्षण ना हो, केवल भगवान की ओर। बोलो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की, बोलो गदाधर ठाकुर महामहोत्सव की। मैं अपना जो भजन गाना वही गाऊं या कोई फरमाइश वालों का भी सुना दूं? हैं? कितनी पुरानी सीरियल वाइज रखना? हाँ, 6। पहले वाला कौन है? अच्छा, आज अब गुण भरिया शरीर को तार ही देते हैं ना, हैं? हाँ, वो नंदेड़ से। ठीक है, आज अवगुण शरीर को तारा जाएगा। ठीक है, पहले मैं ये अवगुण भरिया शरीर ही गा लेता हूँ। अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे? अवगुण कैसे तारोगे मोरे राम, कैसे तारोगे, कैसे तारो? अवगुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे? अवगुण भरे राम नाम मैं रट ना सका, राम नाम रट न सका। सत्संग में भी सुनो, दूसरा वाला था ना बजने के, मेरे वाला वो है, वो लिखा नहीं इधर, यही है। अरे मैंने देखा उसको, कहाँ देखा? सपने में देखा मैंने। है भजन है।
कहीं लिखा हुआ है, राम नाम मैं रट ना सका, राम नाम मैं रट ना, सत्संग में भी कर न सका, ऐसी है तकदीर ऐसी, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे, अवगुण भरे आशरी, राम कैसे तारोगे। दान पुण्य ना कर मैं पाया, दान पुण्य ना कर मैं, ना कोई तीर्थ नहा के आया, ना कोई पापों की तस्वीर, पापों की तस्वीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे, अवगुण भरे शरीर, राम कैसे तारोगे अवगुण। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म बेगुन और बेपीर, बेगुन, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरे शरीर, राम कैसे तारोगे। गुरु शरण में जाना, गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु शरण सोई अमित जीवन फल पावे, सोई कह गए संत कबीर, कह गए संत, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे अवगुण भरे शरीर, राम कैसे तारोगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर, अरे बोले मोरा खड़ा है यहाँ पर, क्या कर रहा है तुम? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तुम्हें नमूना ही है, खराब कर गया फिर। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी, हे गिरधर
तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बोला बच्चा इधर से। जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पे शीश झुकाऊं। उन शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। है संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो सबका धन्यवाद। कुछ प्रश्न होंगे? प्रश्न हैं कितने? 2 9 के भी 2 बना दे तुम। चल 9 2 बोलो। रूपल पंचाल माता अहमदाबाद से। हरे कृष्ण। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी 2 दिन पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि डॉग किसी को दे दो, घर में नहीं रखना है। क्या दे दो? कुत्ता। कुत्ता अछूत होता है। गुरुजी, घर में रखने वाले बाकी लोगों का कहना है कि कुत्ता 25 दिन का जब बच्चा था तब घर पर लाए थे और अभी वो 5 साल का हो गया है। हमको तो अभी पता चला कि कुत्ते को घर पर नहीं रख सकते। जब लाए तब कुछ पता नहीं था। अगर हम किसी दूसरे को देंगे तो क्या हम सेल्फिश नहीं कहलाएंगे? दूसरी जगह नहीं रह पाएगा वो और खाना भी नहीं खाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा घर में एक पेंट हाउस है, तो क्या हम बाहर टेरेस पर उसको अलग रख सकते हैं, घर के अंदर नहीं आने देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? और दूसरा प्रश्न है कि अभी मैं नहाने के बाद कुत्ते को स्पर्श नहीं करती हूँ और तुरंत पूजा रूम में अंदर चली जाती हूँ और माला जप करती हूँ। ये उसकी एक भक्त है ना सूरत में, उसकी बहन तो नहीं है ये वही है। इसकी माँ दीक्षित थी, शीतल की बहन। बोला क्या ये? अच्छा हाँ बोलो।
माला जप करती हूँ तो जाप भगवान स्वीकार करते हैं क्या? और मैं प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। आप प्रार्थना गाते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कौन सी प्रार्थना जो गाई अभी? नाम क्या इसका बताया? कौन सा पंचाल? रूपल। देखो रूपल बेटी, ऐसा है, अभी तेरी उस देखो कुत्ते से कितनी अटैचमेंट। खतरा क्या है? खतरा ये है कृष्ण के अलावा हमारा किसी से मोह हो गया, किसी से भी मोह हमको पुनः इस संसार में खींच के ले आएगा। अभी तेरा रूपल उसके साथ इतना वो कहीं खाएगा नहीं, बचपन चला है, कितने मोह तेरा उसके साथ है, तो ये बड़ा खतरा है। अपना महाराजा भरत ने सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया, जंगल में भगवान के सहारे चले गए, जंगल में घास फूस की कुटिया में रहने लगे, खाना पीना कंदमूल फल, स्नान करना, वलकल वस्त्र पहनना, इतना तप त्याग उनका था। उनका एक हिरनी के बच्चे से मोह हो गया, उसको उन्होंने बचाया। हिरनी ने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया, तो लंबी कथा है ये। तो क्या होगा, इतना तप त्याग होने पर भी रूपल महाराजा भरत का उस हिरनी के बच्चे से मोह हो गया और अगला जन्म उनका हिरण हो गया। समझो कितना मतलब ये जोखम है। किसी पशु पक्षी से मोह हो गया, आखिर में उसमें ध्यान अगर रहा, अगला जन्म वही हो जाएगा। हमें जन्म नहीं लेना, हमें वैकुंठ जाना है, भगवान के धाम में जाना है। और प्रभुपाद कृपा से, और प्रभुपाद के जो भगवान गौर भगवान हैं और नित्यानंद भगवान हैं, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, पंच तत्व की कृपा से सबको धाम में जाने का मौका है। उसमें कोई जाति भेद नहीं है, रिंग भेद नहीं है, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, गोरा काला, ऊंच नीच, चंडाल तक कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, कई भक्त हो गए कृष्ण के, तो सब भक्त हैं, बहुत सारे कृष्ण के भक्त हैं। तो अगर उस कुत्ते से मोह है रूपल, तो वो ठीक नहीं है ना, ये खतरा है बस, और कुछ नहीं। बाकी आगे तुम देख लो क्या करना, क्या बताऊं मैं तेरे को। उससे मन अटक गया तो गड़बड़, अगला जन्म खराब। रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृपया करके ये बताएं कि हम पेशेंस कैसे रखें। बार बार मन में आता है कि कब कृष्ण को पाऊंगी, और क्या सूर्य ग्रहण के समय व्रत रखना ज़रूरी होता है? हाँ, क्या कहा इसने? व्रत रखना? हाँ, बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य ग्रहण के समय व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। आज सूर्य ग्रहण है, कुछ भी नहीं खाना, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। और क्या कहा इसने? पेशेंस भक्ति में जैसे तुम्हारी वृद्धि होगी तो पेशेंस भी बढ़ेगी। लगे रहो, भक्ति करते रहो, जप करते रहो, भगवान के चरणों का स्मरण रखो। करते रहने से धीरे धीरे दुर्गुण जाएंगे और सद्गुण आएंगे। हरे कृष्ण। रीता गुप्ता अमृतसर से। अनीता? रीता। हरे कृष्ण गुरुदेव जी एंड ऑल डिवोटीज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला सद्गुरु महाराज जी की जय। महाराज जी, आपके सारे भजन बहुत अच्छे होते हैं, उसमें भगवान की स्तुति और भक्तों के लिए बहुत बढ़िया उपदेश होता है, जैसे कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें। 1 साल हो गया गुरु हरे कृष्ण जाप करते हुए और 4 नियमों का पालन करते हुए। भगवान ने उसका इनाम भी दे दिया, आपके रूप में खजाना दे दिया। अब तो जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए और आप कृपा करें मुझे दीक्षा दे दें। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, भगवान करें आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोगों का कल्याण करें। हरे कृष्ण। अच्छी बात है,
कौन सी गुप्ता? नीता, रीटा, REE, रीता। हाँ, तो रीता माता ठीक है, ये लॉकडाउन खुल जाए, आप आज इंद्रनु से बात कर लेना, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अभी सुन कर के आप उनका पालन करो, फिर आपसे हम बातचीत करेंगे तो दीक्षा देंगे आपको। उसकी योग्यता लानी है और भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। करुणानिधि प्रभु शिकागो से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप मेरे सोपन में आए और आप मेरे गांव में थे बलीपताना में, और मैं आप बलीपटना जी, पटाना नहीं, बलीपटना। हाँ, उसके गांव का नाम बलीपटना है। बलियों को पट पट के मारते हैं वहाँ पर। एंड आई वॉज सेटिंग अप योर डिटीज इन एन ऑल्टर। तेरे पर करुणानिधि कृपा तो बड़ी है, पर तू कृपा लेता नहीं है पूरी, और पूरा तपस्वी बन जा। अभी तेरे को ब्राह्मण दीक्षा देनी है हमने, जब तू पूरा तपस्वी बन जाएगा अच्छा होगा। तेरे को स्वप्न आया, अभी बलीपटना में हमने फिर वो बलीपटने के लिए जाना है, वहाँ पर बलीपटना जाएंगे फिर कभी तेरे गांव में। पद्मलोचन माता मॉरिशस से हैं? पद्मलोचन माता मॉरिशस। पद्मलोचन, हाँ, पद्मलोचन माता कभी प्रश्न करती है, कभी कभी ये। डियर गुरुदेव, हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, टुडे इज माय बर्थडे, काइंडली bestow your causeless mercy and blessings upon this fallen soul to continue to serve the Lord and his devotees with pure love and devotion, with full faith and enthusiasm, and with full conviction and determination, and thus to make this birth the final lifetime and to return back home, back to Godhead. Hare Krishna, Koti Koti Dandavat Pranam, dear Kunti Mataji and all the devotees, all glories to your dear Gurudev. Miss your wonderful association. Kindly bless this fallen soul, Gurudev, for every birthday you used to personally wish me all the blessings during the past few years when you were in Mauritius. Please bless me again, dear Gurudev. पद्मलोचन, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ एक शर्त पे होंगी, तूने 10,000 चाइनीज लोगों को भक्त बनाना है, ठीक है? और कुंती माता बड़ा अच्छा बोलती है, वो बोल देगी तेरे जन्मदिन पर। कुंती माता बैठी है, सुन ले तेरे जन्म का। हरे कृष्णा। पद्मलोचन माता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये, आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज लामास का भी बर्थडे है। आज लामास प्रभु का भी बर्थडे। किसका? लामास। लामस, उसको ही बोल देना था, लामस को। प्रसाद भेज देगी ना लामास के यहाँ, उसको बोल दिया, सुन लेंगे। हाँ, उसको आज उनका भी जन्मदिन होता है। लामस का भी जन्मदिन आ रही है। तो हाँ भाई, और एक आध प्रश्न देखो क्या है। सरस्वती देवी माता मुरादाबाद से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे मेरे गुरुदेव, मुझ अधम पर कृपा कीजिए जिससे मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं। गुरु महाराज जी, श्री गुरु चरण कमल भजमन भजन सुना दीजिएगा, आपकी बहुत कृपा होगी। हरि बोल, इसका नाम लिस्ट में लिख दो, सीरियल बाज आएगा। जब सीरियल आएगा, देखो तुम अच्छी तरह से भक्ति करो। सरस्वती है, क्या नाम है इसका? सरस्वती भजन भक्ति करो, सब नियमों का पालन करो, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। चलो, और प्रश्न किसका है?
अजय कुमार बिजनौर यूपी से। बिजनौर। जी। जय गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरुदेव, वैसे तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर हम चाहते हैं जब तक ठाकुर जी आपके चरण कमल में हमारा मन लगा रहे, तभी हमें भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बहुत जन्मों के बाद आपके रूप में हमें गुरुदेव मिले हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो, हम जैसे करोड़ों जन्मों से भटके हुए जीवों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा दिलवाए जाएं, क्योंकि इस संसार में आप जैसे गुरु का मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। सो हम तो ये दुआ करेंगे कि हम जब तक इस संसार में हैं तब तक आप इस संसार में रहें और आपके दर्शन इसी प्रकार प्रतिदिन होते रहें। प्रश्न तो नहीं है ना इसका? ठीक है बिजनौर जी, धन्यवाद आपका। क्या नाम है इसका? अजय बिजनौर। ठीक है। एक प्रश्न, एक और प्रश्न। सन्नी शर्मा कुवैत से, वैसे जम्मू के रहने वाले हैं। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मैं 6 महीने से इस्कॉन के 4 नियम पालन कर रहा हूँ, गीता सुनता हूँ, आपकी इस्कॉन की वीडियोस देखता हूँ और कृष्णदास बन गया हूँ, भोग भी लगाता हूँ। मैं जब भी करता हूँ, क्या मुझे अभी गुरुजी आपसे नाम लेना है, क्योंकि गुरु बिना कृष्ण जी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आप भी आज इंद्रानु से बात कर लीजिए। इंद्रानु जो आपको गाइड करेंगे नाम लेने के लिए क्या करना है आपको। ये दोनों को ना इंद्रानु का नंबर दे देना। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पिछले 2 दिनों से मेरे मन में जो भाव आता था वही कथा आप सुना देते थे। भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कथा आपने सुनाई, फिर भजू रे मन भजन आपने गा दिया। आप शरीर कष्ट में होते हुए भी मेरे जैसे पतित जीव के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग सुधा का पान कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, किसी दिन मम मन मंदिर रे रहो निशी दिन ये भजन का पान करा दीजिए। आपका छोटा सेवक विश्व मोहन दास। इसका लिस्ट पे लिख देना, मम मन मंदिर है। बस प्रश्न तो नहीं इसका कोई ना, खाली फरमाइश है। ठीक है। और धर्मेंद्र भारद्वाज। गुरु महाराज, आज मेरे डॉक्टर बेटे का जन्मदिन है, आप अपना आशीर्वाद दे दें ताकि वह भी अपना जीवन सफल कर सके। कौन से बेटे का? धर्मेंद्र। वही है। तू धर्मेंद्र कैसे लिख रहा है? तो पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम लिख। इसका नंबर भी तो है तेरे पास। धर्मेंद्र, शुभकामनाएं हमारी तेरे बच्चे के लिए, जो डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। हाँ बस। जैसा कि सभी को अवगत है कि गुरु महाराज के प्रचार के लिए उधमपुर मंदिर में उनका स्टूडियो एक बन रहा है, तो इसमें पहले बहुत सारे भक्तों ने अपना सहयोग किया। तो आज हल्द्वानी से मधुसूदन प्रभु, भदरवा से राज सिंह प्रभु, नोएडा से सुप्रिया माता, रामबन से करुणा ठाकुर, दिल्ली से सीमा माता, अमृतसर से रीता गुप्ता, महसाना से काले कृष्ण प्रभु, अमृतसर से रघुपति प्रभु और पुंछ से विशाल जी, इन सब ने अपना योगदान भेजा है। तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और खिजराबाद से सत्स्वरूप प्रभु जी ने भगवान की सेवा में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बस ठीक है।
स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार